Hello viewers, I am Deepthi. As you know, results are out and you have already taken admission in class 11. But still many students are asking that we have doubt that we should go with ISC class 11 or we should switch to CBSE. I want to help you in this regard by making this video with the comparison of physics paper. जो इस साल का फिजिक्स पेपर आया है at the CBSE level, ISC level and JEE level. I am comparing these three papers for your convenience so that you can take your decision easily. First of all, we will talk about ISC physics paper for this year 2025. क्या क्या मेन इसके हाइलाइट्स थे? पेपर वाज इजी, मॉडरेट लेवल विद फ्यू ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट ऑफ, इस बार आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चंस ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स वो डायरेक्ट थे, मतलब कि इजी टाइप के थे। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के जिसको चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर है, दो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। The same pattern given in the specimen paper was followed. ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट था हमारे लिए, क्योंकि स्पेसिमेन पेपर का ही फॉर्मेट फॉलो किया गया था बोर्ड पेपर में, जो स्टूडेंट को काफी हद तक हेल्प करता है। एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट यूनिट्स वर सिमिलर टू दैट गिवन बाय द काउंसिल। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी वही था जो काउंसिल ने दिया था, जैसे मैं आपको ICSE के लिए भी बताती रहती हूँ 10th के लिए। In comparison to the previous years, this year's paper had more conceptual questions. ये आपको ऑलरेडी बताया ही गया था, जितने भी पॉइंट्स वीडियोस मैंने उस टाइम पे बनाई है, मैंने आपको बताया था कि अब से काउंसिल में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। Only around 10 to 12 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 70 मार्क्स का जो आपका पेपर है was on the difficult side. 10 से 12 नंबर का हम कह सकते हैं कि it is on the difficult side. A good score in this paper would be 58 plus. अगर आपके 58 प्लस भी आए हैं ISC फिजिक्स पेपर में इस साल आउट ऑफ 70, हम थ्योरी पेपर की बात कर रहे हैं, तो इट इज वेरी गुड। नाउ कमिंग टू CBSE पेपर, CBSE फिजिक्स पेपर फॉर 2025 पेपर वाज ऑफ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। इस बार डिफिकल्ट लेवल पे लिया गया है विद ट्रिकी एमसीक्यूज में ट्रिक डाली गई हैं। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी ट्रिकी टाइप के ही थे। डेरिवेशन वाज लेसर देन एक्सपेक्टेड, जितनी डेरिवेशन स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं उतना नहीं आया था प्रीवियस पेपर्स के कंपैरेटिवली। क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्टिक्स वर स्लाइटली डिफिकल्ट, तो इनका डिफिकल्टी लेवल ऑप्टिक्स में ज्यादा था देन यूजुअल। फ्यू 3 मार्कर क्वेश्चंस वर हाईली चैलेंजिंग। हाईली चैलेंजिंग आप समझ सकते हो कि जिनको कॉन्सेप्ट समझने के लिए स्टूडेंट्स को काफी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए थी। 3 मार्कर क्वेश्चंस में हाईली चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज। जो स्टैंडर्ड पहले होता था, इस बार इसीलिए स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी CBSE लेवल पे फेस करनी पड़ी है। द पेपर वाज एक्सट्रीमली लेंदी। इसके अलावा इसका और एक नेगेटिव पॉइंट ये भी था कि पेपर बहुत लेंदी हो गया था, विच एडेड टू द एग्जाम प्रेशर। ऑब्वियसली बच्चे को उतने ही ड्यूरेशन में पूरा करना है। This year paper gave very high weightage to questions which require in-depth conceptual clarity, then wrote memorization. आपका सिर्फ लर्न करने से काम नहीं हुआ, आपको in-depth knowledge काम आई, वही बहुत जरूरी है। और इस पेपर के लिए गुड स्कोर हम ये मान के चलेंगे 50 प्लस, जिसका आ गया आउट ऑफ 70 थ्योरी पेपर का, तो इट इज ए गुड स्कोर फॉर CBSE इस साल का फिजिक्स पेपर 2025। नाउ आई एम कमिंग टू JEE 2025। 2 सेशंस होते हैं, पता है आपको। इन जनवरी सेशन क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स वर डूएबल बट लेंदी थे, मतलब क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेंदी था। डिफिकल्टी वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस वर नोटिस इन दिस सेशन। अनइवन मतलब जो हमारे एक्सपेक्टेड होता है थोड़ा सा चेंज हो गया था इस बार के पेपर के लिए। वैसे हम लास्ट देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स हैड द हाईएस्ट वेटेज इन प्रीवियस ईयर्स। लास्ट सालों में जब हम देखते हैं तो उसके ज्यादा नंबर होते थे, बट दिस ईयर मोर क्वेश्चंस वर बेस्ड फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। कहां से पूछे गए हैं? रे ऑप्टिक्स चैप्टर से पूछे गए हैं। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मेड द पेपर मोर डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट इट, क्योंकि हमने उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं किया होता कि इस चैप्टर से इतने आएंगे। वैसे तो हमें सबके लिए प्रिपेयर करना ही होता है। एंड इट वाज शॉकिंग फॉर मेनी स्टूडेंट्स कि ज्यादातर पेपर वहां से कैसे आ गया। अ गुड स्कोर इन दिस पेपर वुड बी 60 प्लस आउट ऑफ 100, वो आपको पता ही है। तो अगर 60 प्लस भी किसी स्टूडेंट के आए तो इट इज ए गुड स्कोर। अप्रैल सेशन में क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स वर इजियर as compared to the January session, and it was one of the easiest among all the 3 subject। मतलब हम बाकी सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो फिजिक्स का पेपर इस बार के अप्रैल सेशन का comparatively easy था। There was not much of change in the weightage and many questions were direct and simple. A good score in this paper, इसीलिए हम थोड़ा उसको हाई लेके जा सकते हैं। तो अगर 70 प्लस आया तो it will be considered as a good score। तो अब आप देख सकते हो कि किस तरह से CBSE में, इसमें JEE में और ISC में कंपैरिजन हमने देखा। अभी हमने सिर्फ फिजिक्स पेपर का देखा है,
बट आप इससे काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हो कि अब आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहाँ से आएगी? जब आपकी नॉलेज इन डेप्थ होगी। तो इन डेप्थ नॉलेज करनी है, रोट मेमोराइजेशन आपकी किसी काम की नहीं है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट। Now, what is the conclusion of this comparison of physics paper for this year 2025? What is the conclusion? This year, questions given in CBSE physics paper is slightly similar to the ones given in entrance examination. अगर हम जेई एंट्रेंस की बात करेंगे या नीट की भी बात कर रहे हैं तो काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चंस हमारे सीबीएसई से आ जाते हैं। CBSE suits best for students appearing in Indian entrance examinations like JEE and NEET etc. के लिए अगर आप कर रहे हो, परस्यू करना चाहते हो, तो आपके लिए CBSE ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ISC में भी गए हो तो भी आपको जिस भी कोचिंग सेंटर में आप जा रहे हो वो CBSE की बुक्स पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो भी आपको अपने लेवल पे CBSE की बुक्स तो कवर करनी ही है। नीट के लिए हम पहले से ये कहते थे, अब हमें JEE के लिए भी यही कहना पड़ेगा। तो फॉर एंट्रेंस टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज, अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो ISC इज द मोस्ट सूटेबल बोर्ड, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश के जितना लेवल हाई हमारा ISC का है उतना CBSE में नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंस इंग्लिश को दी जाती है। तो ISC आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत अच्छा है। ISC प्रोवाइड्स इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल एंड लेंथी एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। आपको पूरा समझाया जाता है टॉपिक, वही टॉपिक जो हम CBSE में एक पेज 1.5 पेज में खत्म कर लेते हैं, उसके लिए यहाँ हम मोल कॉन्सेप्ट के लिए जब 100 क्वेश्चंस करते हैं तो अपने आप ही स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं वेयर CBSE प्रोवाइड शॉर्टर एंड क्रिस्प एक्सप्लेनेशन। छोटी होती है, क्रिस्प होती है, लेकिन उसके लिए हम आपको पता है कि हम बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक्स भी स्टडी करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर भी हो जाता है और एक्सप्लेनेशंस भी काफी पकड़ के क्रिस्प हो जाती हैं। Thus making ISC the apt choice if a student want to pursue a career or any specific subject instead of engineering and medicine। तो अगर आप उन्हीं दोनों में जाना चाहते हो तो CBSE ही बेस्ट है। अगर आप उसके अलावा, क्योंकि आजकल तो बहुत ऑप्शंस वास्ट हो चुके हैं, तो उनके अलावा किसी और में परस्यू करना चाहते हो स्पेशली इंग्लिश से रिलेटेड फील्ड में, तो आपके लिए ISC बहुत अच्छा है। फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना जाना चाहते हो तो भी आपके लिए ISC 11-12 के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि आपको इजीली अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि CBSE स्टूडेंट इज नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, उनको भी मिल रही हैं, बट आप उसमें ज्यादा अच्छे हो जाते हो। और बाकी तो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है कि ISC जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है या फिर सिर्फ लेंथी एक्सप्लेनेशन ही पढ़ सकता है, क्रिस्प नहीं कर सकता उसको। तो ये तो आपको समझाने के लिए एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप JEE मेंस या नीट के लिए क्लैरिटी ही लेके चल रहे हो कि हमें 100% इन्हीं फील्ड में जाना है, तो आपके लिए CBSE ही बेटर प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसके अलावा और किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके लिए ISC बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपकी किसी तरह से हेल्प कर पाई होगी, क्योंकि अभी आपका सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है क्लास 11 में। तो अभी अगर आप चाहोगे तो आप स्विच कर सकते हो। जबरदस्ती किसी भी स्ट्रीम में मत जाओ। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस स्ट्रीम में, सिर्फ पेरेंट्स के कहने से या पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस से आप जा रहे हो, तो उसमें जाने का कोई फायदा नहीं है। नीट में भी आप आगे चले जाओगे सिर्फ ये देखकर कि 10th में बायो में मेरा सेंटम आया है, मैथ्स में सेंटम नहीं आया, तो मैं आगे नीट के लिए कैरियर के लिए परस्यू करूंगा, बायो ले लूंगा। 11th-12th की बायो एज कंपेयर टू 10th के लेवल की बायो बहुत डिफिकल्ट है। आप उसको ये सोच के मत चलो कि अगर मेरे 10th में सेंटम आ गया तो मेरा आगे भी आ जाएगा। और मोर ओवर मार्क्स नहीं वहां पर काम आएंगे। जब आप नीट का पेपर देते हो, कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं वहां पर पेपर देने के लिए, वो आपको फेलियर रेट भी साथ में लेकर चलना है, कितने स्टूडेंट कितना रेशियो है वो भी आपको देखना है। उसके अलावा अगर नीट नहीं तो फिर क्या, ये ऑप्शन भी आपको देख के चलना है कि क्या फिर मैं BSc MSc ये करना चाहता हूँ, PhD में जाना चाहता हूँ, इस तरफ टीचिंग कैरियर में आना चाहता हूँ। तो ये सब कैरियर आपको सोच के 11th क्लास के एडमिशन में आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि 1 महीने तक कोई भी स्कूल आपको आपका स्ट्रीम चेंज करने देता है, लेकिन उसमें अगर आप एक बार आगे चले गए फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अभी से सोच लीजिए। थैंक यू।